हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। दोस्तों, वेक्टर का अगर हम डायरेक्शन मालूम करना चाहें तो एक वेक्टर के 4 डायरेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, इस को हम यहां पर वेस्ट होता है, यहां पर ईस्ट होता है, यहां पर नॉर्थ होता है और यहां पर साउथ होता है। ठीक है, अगर एक वेक्टर किसी इन चारों में से किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, या तो ईस्ट में जा रहा है, या तो नॉर्थ में जा रहा है, या वेस्ट में जा रहा है, या साउथ में जा रहा है, तो उस वेक्टर को हम वन डायमेंशनल कहते हैं, क्योंकि उसका एक ही डायरेक्शन है, एक ही दिशा में वो जा रहा है। या तो वो ईस्ट में जा रहा है, या तो वो वेस्ट में जा रहा है, या नॉर्थ में जा रहा है, या साउथ में जा रहा है। लेकिन अगर वेक्टर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो, या वेक्टर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हो, या इन दोनों में से कहां पर भी हो, लेकिन एक दिशा में नहीं हो, ईस्ट में भी नहीं हो, नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में, एक में नहीं हो, किसी दो दिशाओं के बीच में हो, तो फिर उस वेक्टर को हम टू डायमेंशनल कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स में वेस्ट को नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, ईस्ट को पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, साउथ को नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं, और नॉर्थ को पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अगर वेक्टर सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रहा है तो वो वन डायमेंशनल है, या सिर्फ वाई एक्सिस में जा रहा है तो वो वन डायमेंशनल है, लेकिन वो एक्स वाई प्लेन में कहीं पर है तो वो टू डायमेंशनल है। ठीक है, और अगर कोई भी वेक्टर वन डायमेंशनल है तो उसका कोई भी रिजोल्यूशन नहीं होगा। रिजोल्यूशन का मतलब है ब्रेकेज, किसी भी वेक्टर को 2 कंपोनेंट्स या 3 कंपोनेंट्स या एक कंपोनेंट, कितने भी कंपोनेंट में ब्रेक करना। ठीक है, तो हम पहले रिजोल्यूशन का डेफिनेशन लिखेंगे। रिजोल्यूशन का मतलब है द स्प्लिटिंग या द डिवीजन ऑफ अ वेक्टर into its components। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है जो सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो वो उसके डायमेंशंस कितने हैं? एक, वो वन डायमेंशनल है। ठीक है, तो उसका कंपोनेंट भी एक ही होगा। लेकिन अगर वेक्टर टू डायमेंशनल है तो उसके कंपोनेंट्स भी 2 होंगे, और अगर वेक्टर 3 डायमेंशनल है तो उसके कंपोनेंट्स भी 3 होंगे। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स है वो उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स डायमेंशंस। ठीक है, और अगर वेक्टर वन डायमेंशनल है तो उसके अगर हम कंपोनेंट्स करें तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक कंपोनेंट, खुद ही वेक्टर है। ठीक है, लेकिन अगर वेक्टर 2 डायमेंशनल है, यहां पर है, फॉर एग्जांपल यहां पर है, तो उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस में, एक होगा वाई एक्सिस में, क्योंकि ये एक्स और वाई के बीच में है। लेकिन वो कितना एक्स एक्सिस में लाई करता है और कितना वाई एक्सिस में लाई करता है, ये हमें रिजोल्यूशन बताता है। तो हम पहले इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे रिजोल्यूशन को, फिर हम मैथमेटिकली इसके एक्सप्रेशन पर जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेट कंसीडर कर लेता हूं, एक वेक्टर है ए, इसको मैं कंसीडर करता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, ये पॉजिटिव वाई और ये पॉजिटिव एक्स, ये यहां पे लाई करता है, ये ए वेक्टर। ठीक है, हाँ, अब ये कितना एक्स एक्सिस में और कितना वाई एक्सिस में, ये ग्राफिकली पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी जो टर्मिनल पॉइंट है वहां से 2 परपेंडिकुलर लाइंस, एक एक्सिस पर ड्रानी होगी और एक वाई एक्सिस पर फॉल करनी होगी। ऐसे ये एक्स एक्सिस पर फॉल होगी और एक वाई एक्सिस पर फॉल होगी। जो एक्स एक्सिस पर फॉल होगी उसको हम वाई कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई। और जो एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर फॉल हो रही है उसको हम
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये दो कंपोनेंट्स हैं इस ए वेक्टर के, एक ये है और एक ये है। ये और ये सेम एक फ्री वेक्टर है, इसलिए ये भी सेम ही हो गया, और ये सेम है, इसलिए ये भी सेम हो गया। तो ये ए एक्स है, ये भी ए एक्स है, ये ए वाई है और ये भी ए वाई है। मैं इस फिगर को दूसरी जगह बना लेता हूं। एक ये है ए एक्स और एक ये है ए वाई। ठीक है, मैं इस ट्रायंगल को नहीं ले रहा, मैं सिर्फ इस ट्रायंगल को ले रहा हूं। ठीक है, अब हमें किससे पता चले कि ए एक्स की कीमत कितनी है, और हमने रिजोल्यूशन तो कर ली ग्राफिकली, लेकिन मैथमेटिकली पता कैसे चले कि ये एक्स एक्सिस में कितना लाई कर रहा है और वाई एक्सिस में कितना लाई कर रहा है। इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ए एक्स और ए वाई की वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को लें तो इसमें हाइपोटेन्यूज ए है और ये ए वाई क्या है, इस थीटा के हिसाब से ये ए वाई है परपेंडिकुलर, और बेस है ए एक्स। ठीक है, अब हम अगर इस पर cos थीटा का रेशियो लगाएं तो cos थीटा हमें पता है कि cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है ए एक्स, तो cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है ए। हमें तो ए एक्स चाहिए, तो इसलिए ए एक्स बराबर हो जाता है ए cos थीटा। तो ये एक्स कंपोनेंट, अगर हमें ए का वैल्यू पता है, ए का मैग्नीट्यूड पता है, और ये एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल से कितनी एंगल बना रहा है ये पता है, तो फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करना आसान हो जाता है। और इसी तरह अगर मैं साइन का रेशियो यहां पे लगाऊं तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये वैल्यू जो है यहां पे मैं लगाई हुई है वो यहां पे लगाएंगे, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या है ए वाई ओवर ए। सेम तरीके से अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए वाई हो जाएगा ए साइन थीटा। तो ये है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, ये होगा एक्स कंपोनेंट और ये होगा वाई कंपोनेंट। ठीक है, इस टॉपिक ये टॉपिक पूरा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब हम आते हैं अपने कंपोजिशन ऑफ वेक्टर की तरफ। रिजोल्यूशन का कंप्लीटली एक अपोजिट जो टर्म है वो है कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, डिवीजन ऑफ अ वेक्टर, और कंपोजिशन का मतलब है कि दो अगर कंपोनेंट्स हमें मौजूद हों तो इससे हम एक वेक्टर कैसे कंपोज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने कंपोजिशन ऑफ वेक्टर पर आएंगे। अगर हमें दो कंपोनेंट यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मिले हुए हों तो हम ये जो ए का मैग्नीट्यूड है, ये जो वेक्टर है पूरा, उसका डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड, वो दोनों मालूम कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन लिख दूं। इफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर known, then we can compose a new vector or an original vector this process is called composition of a vector। ठीक है, अब ये सेम ट्रायंगल हम ले रहे हैं, हमें इस वेक्टर का पता नहीं है, हमें सिर्फ ये पता है कि ए एक्स कितना है, ए वाई कितना है, पर ये नहीं पता कि ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है और इसका ये डायरेक्शन जो वेक्टर है पूरा वो कितना है। ठीक है, इसलिए पहले हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। तो पहले फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। ठीक है, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेक्टर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगाएं
तो हमें पता है कि हिपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हिपोटेन्यूज क्या है, ए है। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ लेंथ लेंगे, ये डायरेक्शन नहीं लेंगे, सिर्फ ये लेंथ जो है वो लेंगे। ठीक है, हिपोटेन्यूज क्या है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई, तो हम लेंगे ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ का इसमें स्क्वायर है तो हम अंडर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, फिर a इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ए का। ठीक है, अगर हमको ए एक्स और ए वाई यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे हमको नोन है, हम पता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, फिर ओरिजिनल कंपोनेंट ओरिजिनल वेक्टर को मालूम करना आसान हो जाता है। ठीक है, और ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब हमें डायरेक्शन चाहिए ओरिजिनल वेक्टर का, तो हम डायरेक्शन लेंगे ओरिजिनल वेक्टर का, फॉर डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। ठीक है, इस सेम ट्रायंगल को लेंगे, ये ए है, ये ए वाई और ये एक्स। हमें ए वाई और ए एक्स पता है, इसका डायरेक्शन नहीं पता है, तो हमें परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है। हम यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जो है tan थीटा। हमें पता है, हमने मैट्रिक में पढ़ा है कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर चूंकि यहाँ पे क्या है, ए वाई, और बेस क्या है, ए एक्स, ये वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे, tan थीटा हो जाएगा ए वाई ओवर ए एक्स। हमें क्या चाहिए, थीटा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ये हो जाएगी ओरिजिनल वेक्टर की थीटा जो कि वो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, और ये होगा ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हमें ए एक्स और ए वाई की अगर वैल्यू पता होगी तब भी पता चल सकेगा। ठीक है, तो ये है आज का लेक्चर जो है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर एंड कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। थैंक यू वेरी मच।